ओम शांति। 16 अगस्त 2023 साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। आज का प्रश्न है, बाबा ने कहा, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोते खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज का गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो ज़रूर होकर गई है। अभी तो वह है नहीं जो जगत अम्बा होकर गई है। उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई यह तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आस होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, ना वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छीछी है। बाबा कहते हैं, जो आश्चर्यवत भागंती हो फारगति देते हैं, वह जाकर चांडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चांडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर भी फिर चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी में सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं बहुत होती हैं। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं। भल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। वल मालिक तो राजा रानी ही बनते, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है, जबकि घर के गेट्स खुले हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधेरा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोस्त बैठ लगाते हैं, गाते हैं। राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर यह सब बातें कहाँ से आई? यह सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन
नहीं याद करेंगे। हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत भी गाते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। जो ऐसा बनाते हैं, तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा बरसा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। सेकेंड पॉइंट है, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। आज का वरदान है, अविनाशी अतंद्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। सार में बाबा ने कहा है, अतंद्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो। तो बाबा सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। आज का स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। ओम शांति।